श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे। उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद चला था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे बड़ा कौन है। परीक्षित, उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए उन्हें नमस्कार किया और न तो स्तुति की। इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं। उन्हें क्रोध आ गया, परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो मेरा पुत्र ही है, तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई अरली मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा दे। वहां से महर्षि भृगु कैलाश गए। देवाधिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी, परंतु महर्षि भृगु ने उन्हें आलिंगन करना स्वीकार न किया और कहा, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे। इसके बाद भृगु जी ने कहा, तुम नंग धड़ंग रहते हो, भस्म लपेटे रहते हो, गले में सर्प की माला लेकर बैठे रहते हो, तुमसे कौन भ्रातृत्व वाला प्रेम करेगा। भगवान शिव की आंखें चढ़ गई। उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत से अनुनय विनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया। अब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर उनके वक्षस्थल पर एक लात जमकर मारा। भक्त वत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी सैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाकर प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, आपका स्वागत है, आप भले पधारे, इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। प्रभु, मुझे आपके आगमन का पता न था, इसलिए मैं आपकी अगवानी न कर सका, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महामुने, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल है। यूं कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने और बोले, महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बना देने वाला है। आप उससे वैकुंठ लोक और मुझे और मेरे आनंद करने वाले परलोक को पवित्र कीजिए। भगवान, आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे पाप सारे धुल गए। आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेंगी और हमारा हृदय पत्थर के समान कठोर है और आपका चरण हमेशा कोमल है। कहीं आपके चरणों में घाव तो नहीं लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। भक्ति के उद्रेक से उनका गला भर आया, आंखों में आंसू छलक आए और वे चुप हो गए। परीक्षित, भृगु जी वहां से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्मा, शिव और विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव किया था वह सबका सुनाया। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषियों मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। उनका संदेह दूर हो गया। तब से भगवान विष्णु को ही सर्वप्रथम मानने लगे, क्योंकि वे ही शांत और अभय के उद्गम स्थान हैं। भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। शांत, समचित्त, अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु मुनियों की वे ही एकमात्र परम स्थान है, ऐसा सारा शास्त्र कहते हैं। उनकी प्रिय मूर्ति तत्व और इष्टदेव है ब्राह्मण। निष्काम, शांत और निपुण बुद्धि पुरुष उनका भजन करते हुए अत्यंत आनंद लोक को प्राप्त होती। भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस, असुर और देवता, इनकी ये 3 मूर्तियां बना दी है। उनमें सत्वमयी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है। वे स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप हैं। प्रिय दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, लाइक और कमेंट जरूर करना।
विष्णु जय विष्णु भगवान जरूर लिखना। धन्यवाद।